नमस्कार साथियों। आज हम समझेंगे कि आरबीआई के अनुसार किसी सदस्य की ऋण चुकाने की क्षमता रीपेमेंट कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है, ताकि हम यह जान सकें कि वह अधिकतम कितनी किश्त चुका सकता है। आरबीआई का नियम क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि किसी भी व्यक्ति की कुल मासिक किश्तें उसकी मासिक आय के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अन्य लोन पहले से चल रहा है, तो उसकी किश्त को घटाकर देखा जाएगा कि नया लोन देने की कितनी गुंजाइश है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। 1. मासिक आय निकालिए। 2. मासिक आय का 50% निकालिए। 3. पहले से चल रही मासिक किश्तें घटाइए। 4. जो बचेगा वही उसकी मासिक क्षमता होगी। 5. मासिक क्षमता को 4 से भाग देकर साप्ताहिक क्षमता निकालिए। अब हम इसे उदाहरणों से समझते हैं। उदाहरण 1। मासिक आय 18,000 रुपये। पहले से लोन किश्त 1,800 रुपये। 18,000 रुपये का 50% होगा 9,000 रुपये। 9,000 रुपये में से 1,800 रुपये किस्त का घटा देंगे तो आएगा 7,200 रुपये, जो है मासिक क्षमता। 7,200 रुपये में 4 का भाग दे देंगे तो 1,800 रुपये साप्ताहिक क्षमता आ जाएगा। उदाहरण 2। मासिक आय 25,000 रुपये। पहले से किश्त 3,000 रुपये। 25,000 रुपये का 50% होगा 12,500 रुपये। 12,500 रुपये में से 3,000 रुपये किस्त का घटा देंगे तो आएगा 9,500 रुपये, जो है मासिक क्षमता। 9,500 रुपये में 4 का भाग दे देंगे तो आएगा 2,375 रुपये, जो होगा साप्ताहिक क्षमता। उदाहरण 3। मासिक आय 12,000 रुपये। पहले से मासिक किश्त 1,200 रुपये। 12,000 रुपये का 50% होगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में से 1,200 रुपये किस्त का घटा देंगे तो आएगा 4,800 रुपये, जो होगा मासिक क्षमता। 4,800 रुपये में 4 का भाग देंगे तो आएगा 1,200 रुपये, जो होगा साप्ताहिक क्षमता। तो साथियों, हमने सीखा कि किसी की मासिक आय का 50% ही लोन चुकाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, और पहले से अगर कोई किश्त चल रही हो तो उसे घटाकर ही आगे की क्षमता देखी जाती है। इस प्रक्रिया से हम तय कर सकते हैं कि सदस्य को कितना लोन देना सुरक्षित है। प्रश्न अभ्यास के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक सदस्य की मासिक आय 22,000 रुपये है और वह पहले से 2,000 रुपये प्रति माह की किश्त चुका रही है। उसकी साप्ताहिक अदायगी क्षमता क्या होगी? 2. एक महिला की मासिक आय 16,000 रुपये है और कोई भी पुराना लोन नहीं है। आरबीआई के अनुसार वह अधिकतम कितनी साप्ताहिक किश्त भर सकती है? 3. किसी व्यक्ति की मासिक आय 30,000 रुपये है और वह पहले से 5,000 रुपये की मासिक किश्त चुका रहा है। उसकी मासिक और साप्ताहिक क्षमता क्या होगी? 4. मासिक आय 15,000 रुपये है और अन्य संस्था को 1,500 रुपये की किश्त जा रही है। साप्ताहिक अदायगी क्षमता निकालिए। 5. यदि मासिक आय 10,000 रुपये है और पहले से 2,000 रुपये की मासिक किश्त चल रही है, तो क्या इस व्यक्ति को नया लोन देना ठीक रहेगा? क्यों? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जरूर दीजिए और देखते रहिए अगला वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।